नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर, 8 पुलिस वालों का कातिल, आतंकवादी से भी खतरनाक विकास दुबे पिछले 6 दिनों से योगी आदित्यनाथ की पुलिस को चकमा देता रहा। फरीदाबाद से फरार हुआ, कानपुर से फरार हुआ, साइकिल से, ऑटो से, हर तरह से सफर करता रहा। पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही और आज सुबह जब उसने अपने तयशुदा ढंग से उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर सरेंडर कर दिया, जैसा उसने सोचा वैसा करने में वो कामयाब हो गया, तब पुलिस वाले अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसे अपनी पुलिस की जाबाजी करार दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के नेता और मंत्री मीडिया में ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। एक दुर्दांत अपराधी को उनकी जाबाज पुलिस ने गिरफ्तार किया। शाबाशियों का सिलसिला है। हकीकत यह है कि विकास दुबे पुलिस को चकमा देकर फरीदाबाद से फरार हुआ। 4 जिलों का सफर तय करते हुए, ग्वालियर और शिवपुरी, गुना होते हुए जो भी जिले रास्ते में पड़े, लेकिन कम से कम 4-5 जिलों को पार करता हुआ उज्जैन पहुंचा। उज्जैन शहर के कई थानों को पार करता हुआ महाकाल मंदिर पहुंचा और महाकाल मंदिर में महाकाल दर्शन की कोशिश कर रहा था। 2 घंटे तक मंदिर के बाहर रहा, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, उसने सरेंडर किया और उस बीच में वो चिल्लाकर पुलिस वालों की मौजूदगी में मीडिया वालों के सामने बोल भी रहा है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला। सब कुछ सामने है। उसके बाद बेशर्मी देखिए, नरोत्तम मिश्रा जैसे नेताओं की बेशर्मी देखिए। अपनी पीठ, अपनी पुलिस की पीठ थपथपाने के लिए सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर उसने सरेंडर किया तो किया, उसको झूठ इस तरह से प्रचारित करने की जरूरत क्या है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया और जाबाजी दिखाई। मुख्यमंत्री, मंत्री और इन सब की पोल महाकाल के एक संतरी ने खोल दी है, जो वहां गेट पर मुस्तैद था। और उसके अलावा आगे मैं कहानी बताऊंगा कि कैसे वो सरेंडर करने की कोशिश कर रहा था, क्यों महाकाल गया था, कैसे गया था और क्यों इस पूरी घटना को पुलिस की जाबाजी और दुर्दांत अपराधी की गिरफ्तारी, ऐसी चीजें कहने दिखाने की कोशिश हो रही है। जरा इस महाकाल मंदिर के इस सिक्योरिटी वाले को सुनिए। एक सिक्योरिटी वाला, अदना सा सिक्योरिटी वाला ही अपने सूबे के मुख्यमंत्री की झूठ की कलई खोल रहा है। सुनिए जरा। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी, शाम होते होते आपने जो जाबाजी के ट्वीट किए हैं, प्लीज आप भी सुनिए अपने संतरी महाकाल मंदिर के सिक्योरिटी वाले की। और सर, अगर उसने सरेंडर किया मान लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन झूठे दावे नहीं किए जाने चाहिए। तो सुनिए ये सिक्योरिटी वाला क्या कह रहा है, 41 सेकंड का, और इसके अलावा कुछ और कहानी कि कैसे वो चकमा देकर वहां पहुंचा और क्या मकसद था उसका। पहले इसको सुनिए। वहाँ कैसे हम लोगों को पता चला, पहले तो हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया उसके हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आएगा नहीं? ये 7 बजे के लगभग आया। कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। कौन कौन था आपके साथ? हमारे सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे। हम सब लोग देखते हुए हम लोगों ने। वो अकेला ही था जी? वो अकेला ही था जी? हाँ, वो 2-3 लोग थे, पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। 4 व्हीलर से उनको पकड़ के कहा? अभी पुलिस कस्टडी में रखा गया है, उन लोगों की इंक्वायरी की जा रही है। अभी देखते हैं क्या नाम है आपका? लखन यादव। सुन लिया आपने। महाकाल की सिक्योरिटी में शामिल इस शख्स ने अपना नाम लखन यादव बताया। 46 सेकंड के इस बयान में उसने साफ साफ कहा कि विकास दुबे को पहचानता था, वो पीछे की गेट से आने की कोशिश कर रहा था, 2 घंटे तक वहां था, सीसीटीवी में देखा, फिर इन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और विकास दुबे वहीं था। वो उसकी तस्वीर भी एक वायरल है, उसके साथ 1-2 लोग और थे, उन्होंने उसकी तस्वीरें खींची। सब कुछ तयशुदा ढंग से, जैसे विकास दुबे चाहता था कि वो पकड़ा न जाए यूपी पुलिस के हाथों, हत्थे न चढ़े, उसे एनकाउंटर का भी डर होगा क्योंकि उसके एक करीबी सहयोगी अमर दुबे को कल ही मार गिराया गया। तो उससे बचने के लिए फरीदाबाद से भागकर वो वहां पहुंचता है और उसके बाद जैसे उसने खुद अपनी भूमिका तैयार की वैसे वो सरेंडर करता है। लेकिन बेशर्मी देखिए कि सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह क्या कहते हैं ट्विटर पर और क्या बयान दे रहे हैं।
और उसके बाद मैं आगे बताता हूं कि कैसे उसने सरेंडर किया और भी जानकारी। वो कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान, सुबह से आप लगातार चैनल पर देख रहे होंगे, दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। हमारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस को बधाई देता हूं। किस बात की बधाई भाई? क्या गिरफ्तारी की आपकी पुलिस ने? क्या किया ऐसा जांबाजी आपकी पुलिस ने? उसकी तस्वीर अकेले वो वहां पे महाकाल मंदिर के बाहर की अकेले तस्वीर है। उस समय कहां पुलिस वाला है? कौन वहां पे खड़ा है? ये गार्ड क्या कह रहा है? शिवराज जी, जो सिक्योरिटी वाला क्या कह रहा है? क्यों ऐसी झूठ बोल रहे हैं? उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा, ट्विटर पर लिखा है, महाकाल में जाने से पाप नहीं धुलता, हमारी सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। माफ करें, आपकी सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया है। वो सरेंडर करना चाहता था, उसने अपनी तैयारी की। उसकी मां का बयान आया है कि हर सावन में महाकाल जाता था। वो सरेंडर करना चाहता था, तैयारी की। जैसे उसने अपनी भूमिका बनाई, अपनी पृष्ठभूमि सरेंडर की उसने तैयार की, वैसे ही कामयाब हो गया। अब माफ करिए, आप लोग ये वाहवाही और शाबाशी के चक्कर में मत पड़िए। अब आगे कहानी बताऊं। और अगर आपकी पुलिस इतनी चाक चौबंद मुस्तैद थी, फरीदाबाद से भागा, वो ग्वालियर, गुना, शिवपुरी या किसी जिले होकर 3-4 जिले होकर वहां तक पहुंचा होगा। कहां रास्ते में थी पुलिस? कितने बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया? और महाकाल मंदिर क्या पुलिस से सेटिंग थी कि मंदिर में पहले पुलिस उसको दर्शन कराएगी, उसके बाद गिरफ्तार करेगी? पुलिस को गिरफ्तार करना होता, रास्ते में कहीं पकड़ा जाता। महाकाल मंदिर वो सुबह 7 बजे पहुंचा, गिरफ्तारी हुई है 2-2.5 घंटे के बाद। तो 2 घंटे तक क्या पुलिस इंतजार कर रही थी कि परम आदरणीय विकास दुबे जी अंदर जाकर महाकाल जी का दर्शन कर लें? क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे गिरफ्तार हुई? ये सारी तस्वीरें, सारी ये विजुअल, ये देख रहे हैं आप, ये वीडियो देखिए आप, सिक्योरिटी वालों के साथ जाते हुए। कहीं लगता है कि गिरफ्तारी हुई दुर्दांत अपराधी की, जाबाज पुलिस वालों ने गिरफ्तारी की। नरोत्तम मिश्रा, जो शिवराज जी के बहुत खास हैं, मंत्री हैं, उनका बयान है कि एमपी की जाबाज पुलिस ने इसे पकड़ा है। यहां के पुलिस अलर्ट मोड पर थी। महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी कामयाबी एमपी पुलिस को मिली। वाह वाह वाह। यकीनन वो गिरफ्तार हुआ है, लेकिन उसने सरेंडर करके गिरफ्तारी दी है। और यही वजह है कि वो पुलिस के सामने चिल्लाकर कह रहा है, मैं कानपुर वाला, मैं विकास दुबे कानपुर वाला, क्योंकि लोगों को अपनी पहचान बताना चाहता है सबके सामने सार्वजनिक तौर पर, ताकि उसे एनकाउंटर न किया जा सके या उसकी जान पर कोई खतरा न हो। अपनी आइडेंटिटी सार्वजनिक तौर पर इसलिए डिस्क्लोज कर रहा है। और उसके बाद आप ये जाबाज पुलिस वाले क्यों पीठ थपथपा रहे? खैर, आगे की कहानी। अगर ये करना होता तो आप गिरफ्तार कर लेते, मध्य प्रदेश में दाखिल होते ही तो एक बार मान लिया जाता। उज्जैन में दाखिल होते ही गिरफ्तार कर लेते तो भी मान लेते। लेकिन वो उज्जैन में उस महाकाल पहुंचने से पहले शहर के 4 थाना क्षेत्र को पार करके वहां पहुंचा था। अब आगे जो कहानी आ रही है, जो भास्कर में अभी देख रहा हूं, सरेंडर के मकसद से विकास दुबे उज्जैन आया, महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन की पर्ची कटवाई और उस पर सही नाम लिखवाया। आप देख लीजिए, सही नाम लिखवाया। गुरुवार सुबह करीब 9 बजे विकास शंख द्वार वाले वीआईपी दर्शन के टिकट पर काउंटर पर गया, 250 रुपए की टिकट कटवाई। इसके बाद विकास एक दुकान पर गया और कहा कि यहां बैग रखना चाहता हूं। इसके बाद मंदिर परिसर में दाखिल हो गया। अब ये सुनिए, ये पूरी खबर। इससे कहीं लगता है कि जाबाज पुलिस वालों ने कुख्यात गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया और इतना बड़ा काम किया कि मध्य प्रदेश के महान मुख्यमंत्री ने अपनी जाबाज पुलिस की पीठ थपथपा दी। चलिए, उसमें क्या है कि गुरुवार सुबह करीब 9 बजे नीली धारियों वाले टी शर्ट पहने और मास्क लगाए एक आदमी शंख द्वार वाले वीआईपी दर्शन के टिकट काउंटर पर गया। वहां उसने वीआईपी दर्शन के लिए 250 रुपए की पर्ची कटवाई। उसे पता था कि उसकी तस्वीरें वायरल हो चुकी है और मंदिर में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के अलावा उज्जैन पुलिस भी तैनात है। इसके बावजूद पर्ची पर उसने अपना नाम विकास दुबे ही लिखवाया और मोबाइल नंबर दिया बकायदा। आप सोचिए जरा। इसके बाद वह प्रसाद की एक दुकान पर पहुंचा और कहा अपना बैग रखना चाहता है। बैग रखने के बाद महाकाल मंदिर के नई टनल वाले 1 नंबर गेट से पर्ची दिखाकर दाखिल हुआ। अंदर जाने के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड को शक हुआ। उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखे, तब जाकर विकास महाकाल के दर्शन कर चुका था। हालांकि इनका कहना है, भास्कर के मुताबिक दर्शन कर चुका था। पुलिस उसकी लोकेशन देखकर मंदिर के भीतर दाखिल हुई और उसे हिरासत में लिया। अरे, दर्शन कर लिया, मंदिर के भीतर हिरासत में लिया, उसकी पहले उसकी तस्वीर है, उसने नाम सही लिखा है, उसने मोबाइल नंबर दिया, तो फिर कैसे इतनी बड़ी बात कर रहे हैं शिवराज जी? कैसे जाबाज पुलिस? कौन सी जाबाज पुलिस? और जाबाज पुलिस होगी, मैं पुलिस की जाबाजी पर शक नहीं कर रहा हूं, आपके झूठ पर सवाल उठा रहा हूं शिवराज सिंह चौहान जी।
और नरोत्तम मिश्रा जी और जो भी आज शाम तक दिन भर बीजेपी के तमाम नेता बोलेंगे, उन सब के लिए झूठ मत बोलिए। 6 दिन तक चकमा देता रहा। वो कानपुर के पास शिवली इलाके में 2 दिन रहा, फरीदाबाद में रहा, वो साइकिल से ऑटो से जैसे तैसे 6 दिन तक चकमा देता रहा। यूपी की इतनी बड़ी पुलिस फोर्स, सैकड़ों पुलिस वाले, 50 से ज्यादा थाने वाले, कोई नहीं पकड़ सके। और आज जब वो सरेंडर कर रहा है तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। खैर, पुलिस उसे बाहर लेकर आ रही थी तो चिल्लाकर बोला, मैं ही हूं विकास दुबे, कानपुर वाला। इसके बाद पुलिस उसे गाड़ी में बिठाकर ले गई। उज्जैन पुलिस ने विकास दुबे से करीब 2 घंटे पूछताछ की। पुलिस किसी तरह से कंफर्म कर लेना चाहती थी पूरी तरह से कि इतनी आसानी से गिरफ्त में आया आदमी विकास दुबे ही है या नहीं। जब पुलिस को यकीन हो गया कि सुबह 10 बजे के करीब खबरें आई कि विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया, इसी के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया और शिवराज सिंह ने ट्वीट किया। और मिश्रा जी ने तो कहा ही जो मैंने आपको बताया कि जाबाज पुलिस वाले ने इसे पकड़ा है। मध्य प्रदेश के मुख्य गृह मंत्री ने कहा कि 5 लाख के इनामी गैंगस्टर दुबे की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस कस्टडी में गिरफ्तारी कैसे हुई कहना ठीक नहीं है। और उसके बाद जो भी उन्होंने कहा, इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना बताना है कि विकास दुबे 6 दिन तक यूपी की इतनी बड़ी फोर्स, योगी आदित्यनाथ के तमाम दावे, पूरे सूबे के पुलिस की चौकसी, एसटीएफ, सर्विलांस, एडीजी खुद मॉनिटर कर रहे हैं प्रशांत कुमार, सबको चकमा देकर जैसे वो चाहता था वही किया। कल खबर फैली कि वो नोएडा में सरेंडर कर सकता है न्यूज चैनल पर। नोएडा में पूरी नाकेबंदी हो गई, हर चैनल के बाहर, पूरी फिल्म सिटी में जहां न्यूज चैनल के जहां दफ्तर है। और उसके बाद यहां वो था नहीं, वो तो उज्जैन चला गया। अब इतना लंबा सफर दिल्ली से उज्जैन 500-600 किलोमीटर उसने तय किया, जैसे भी किया। उसके पास या तो कोई साथी होगा जिसकी गाड़ी होगी, या वो गाड़ियां बदल कर गया। जब 4-5 जिले पार करके गया, हरियाणा में था तो वहां भी बीजेपी की खट्टर साहब की सरकार है। सब कुछ चकमा देकर, पूरे सिस्टम सर्विलांस को चकमा देकर वो पहुंच गया। इसका मतलब जैसे कहते हैं तू डाल डाल में पात पात, तो तू डाल डाल में पात पात में विकास दुबे यूपी पुलिस पर, योगी आदित्यनाथ की जाबाज पुलिस पर भारी पड़ा है। वो सरेंडर जरूर किया, पकड़ा नहीं गया। उसे डर था कि उसे एनकाउंटर में मारा जा सकता है और इसीलिए उसने पूरी तैयारी की, ऐसी कहानी रची, ऐसी तैयारी की, ऐसा उसने अपनी प्लानिंग की। उस फुल प्रूफ प्लान के साथ एनकाउंटर से बचने के लिए वो वहां जाकर वो सरेंडर करने में कामयाब हो गया। तो सबसे बड़ा तमाचा यूपी पुलिस पर है कि जो पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए शाबाशी पाना चाहती होगी, जो पुलिस उसको गिरफ्तार करके, हो सकता है पुलिस का मकसद हो उसको एनकाउंटर में मारना, कोई नहीं जानता है। और अगर किसी ने 8 पुलिस वालों की हत्या की है, हो सकता है वो सामने से ऐसी फायरिंग भी करता। फरीदाबाद में पिस्तौल बरामद भी हुआ पुलिस वालों से, जो पिस्तौल छीनी गई थी। तो आखिर में, माफ करिए शिवराज जी, अभी भी वक्त है। और बीजेपी के तमाम नेता जो आज शाम को अलग अलग चैनलों पर अपनी पीठ थपथपाएंगे पुलिस की, अगर चैनल पर भाषण देने आते हैं, और तमाम एंकर पत्रकार एक्सपोज करें आज शिवराज सिंह के झूठ को, एमपी पुलिस के झूठ को, यूपी पुलिस की नाकामी को। 6 दिन तक यूपी पुलिस ने जिस ढंग से छकाया, जिस ढंग से विकास दुबे भारी पड़ा, यूपी पुलिस के सर्विलांस, यूपी पुलिस की एसटीएफ, यूपी पुलिस की तमाम तरह की जो इतना टेक्निकल इक्विपमेंट है, टेक्निकली वेल इक्विप्ड है यूपी पुलिस, उन सबको गच्चा देकर, तार तार करके विकास दुबे महाकाल के मंदिर में, सावन में वो कहते हैं महाकाल के मंदिर जाता था, उसकी मां कह रही है, जो उसने चाहा, जैसे उसने सरेंडर करना चाहा, वैसे ही किया। तो अभी भी वक्त है कि इस बयान को वापस ले लीजिए, सच कहिए, क्या हर्ज है? क्योंकि सच आपके सूबे का शिवराज जी एक संतरी, एक सिक्योरिटी वाला बोल दे रहा है। तो आपके झूठ को एक्सपोज आप ही के सूबे में महाकाल मंदिर के बाहर बैठा हुआ या सिक्योरिटी में लगा एक सिक्योरिटी गार्ड कर रहा है जिसका नाम लखन यादव, मुख्यमंत्री होकर आप झूठ बोल रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। एक गैंगस्टर, कुख्यात आतंकवादी, जितनी सख्त सजा हो फांसी से कम नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल पुलिस की भूमिका पर है, सवाल एसएसपी अनंत देव की भूमिका पर है, जो एसटीएफ में डीआईजी थे, जिन्हें सिर्फ अभी तबादला किया गया। तबादला बहुत छोटा, अपराध की सजा जितनी होनी चाहिए उसके मुकाबले कुछ नहीं है। तो अभी जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस में टॉप पर बैठे लोग, जिनसे विकास दुबे के कनेक्शन थे, नेता, और विकास दुबे के 5 साल के कॉल रिकॉर्ड के आधार पर सारी जांच होनी चाहिए, पता चले कि कौन कौन लोग उसके सरपरस्त थे। पकड़ा तो हो गया है,
चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अच्छा लगेगा, ताकि मेरी आवाज आप तक पहुंचे, आपके जरिए बाकी लोगों तक पहुंचे। शुक्रिया, नमस्कार।